जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में। जब भी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है तो हम पूरी तरीके से अमेरिका के F404, F414 इंजन पर ही बात करते हैं, या फिर सैफरान के M88 टीरेक्स या फिर जो एम का इंजन है इसको लेकर बात करते हैं। लेकिन कोई भी क्लियर टाइमलाइन इसको लेकर हमें देखने को नहीं मिलती है और ना ही कोई रूपरेखा हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल तो लोगों का यही होता है कि हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या किया है, सरकार खुद कितना सीरियस है और ये प्रोग्राम कब तक पूरा होगा, क्या ये फेज्ड मैनर में होगा या इकट्ठा सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये चालू किए जाएंगे। तो इसी पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ना सिर्फ एक बड़े जो इन्वेस्टमेंट पुश है इसकी तैयारी कर रहा है, बल्कि एक सिस्टमेटिक मैनर में सारे इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ाए जाएंगे। भारत एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन $7 बिलियन की जो राशि है वो आवंटित करने वाला है, जो कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट मानी जाती है जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर 2035 तक भारत का टारगेट ये है कि जो एम का इंजन है इसको तैयार कर लिया जाए। भारत का इस समय यही उद्देश्य है कि डिफेंस सेक्टर में जितनी जल्दी हो जाए सेल्फ रिलायंस को हम प्राप्त करें, ताकि ये क्रिटिकल एरिया जिसमें भारत अभी भी पीछे है इसके गैप को फिल किया जा सके। अगर हम इंजन डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं तो यह सफर हमारा आज का नहीं है। ये सफर शुरू हुआ था 1980 के दशक में, जब GTRE कावेरी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। उस समय उद्देश्य यही था कि हम सन 2001 तक एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित कर लेंगे जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। इसके दो कारण थे। पहली बार तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम पहली बार शुरू किया था जिसके बारे में हमें ना तो नॉलेज थी और ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे। तो उनको विकसित करना, इन चीज़ों को, नॉलेज को गेन करना, इसमें हमें एक लंबा अरसा लगा और मल्टीपल सेटबैक्स भी हमें कावेरी प्रोग्राम में देखने को मिले, जो कि लाजमी थे और ये एक्सपेक्टेड भी था कि जब आप पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, फंडिंग का इशू। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो काफ़ी लिमिटेड फंडिंग इसको मिली और इसके चलते जो डेवलपमेंट टाइमलाइन थी वो काफ़ी संकुचित रह गई। उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लेकिन फिर समय बीतता है, एक लंबा सेटबैक ये 2010 तक चलता है, लेकिन फिर 2010 के दशक के बाद एक ऐसा समय आता है जिसको आप कावेरी इंजन के लिए संजीवनी बूटी के तौर पर देख सकते हैं, जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को ग्रीन लाइट दी जाती है और GTRE हार मानने से मना कर देती है। और आज हम यहाँ पर आ चुके हैं कि कावेरी इंजन अपने फाइनल सर्टिफिकेशन के काफी नजदीक पहुंच चुका है। और इसी चीज को आपने मल्टीपल टाइम्स हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी की स्पीचेस में सुना भी होगा। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में यह संदेह था कि आपसे बात कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ है। तो फंडिंग को लेकर आप रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि तकरीबन 65,400 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए अलॉट किए जाएंगे, जहां पर अलग अलग इंजन प्रोग्राम एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें तेजस मार्क 2 से लेकर स्टेल्दी एम का और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर के अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल तक प्रोग्राम शामिल है। यानी अगले दशक में हमें तकरीबन 1100 इंजन का निर्माण करना है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के होंगे, अलग अलग पावर को जनरेट करेंगे। इस पर बात करते हुए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर SV रामामूर्ति सर ने यह कह दिया कि हमारा इस समय मिशन मोड टारगेट यही है कि हम होम ग्रोन जेट इंजन को विकसित करें जो कि ग्लोबली कम्पीट कर सकें। क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कावेरी इंजन को हम बात करते हैं उस पर, तो लोगों के मन में यही प्रश्न आता है कि क्या हम ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम दशकों के डिले फेस कर चुके हैं। तो GTRE के परिप्रेक्ष्य में एक बात आपको जाननी होगी, GTRE ने कभी भी नहीं कहा कि मौजूदा कावेरी इंजन ही तेजस में यूज किया जाएगा। GTRE ने कहा कि ये जो इंजन है ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, और जब ये इंजन सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर लेगा तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक LSP वेरिएंट है जिसमें इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इसके पहले ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और ग्राउंड टेस्ट के बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि ये इंजन आज नहीं तो कल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो क्लियरेंस है उसको प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही इंजन को सर्टिफिकेशन मिलेगी कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी, जो कि 90 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो इंजन है उनको रिप्लेस करेगा। हालांकि इसके लिए हमें अभी एक दशक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब आ जाते हैं पॉइंट पर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इस समय गवर्नमेंट के साथ मिलकर के रिसर्च, प्राइवेट इंडस्ट्री का इंक्लूजन और जो ग्लोबल पार्टनरशिप है इन सब को देख रहे हैं, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जहां पर इस प्रकार के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं वो इस्टेब्लिश करके इंजन का निर्माण शुरू किया जा सके।
इंडियन एयरफोर्स की जहां तक बात रही तो इंडियन एयरफोर्स भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम कर रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पता है कि 2035 तक वो 42 स्क्वाड्रन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जहां पर अराउंड 450 नए फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में देखने को मिलेंगे, ऐसा उनका उम्मीद है। और ये सभी इंजन उन इंजन को यूज करेंगे जिनका निर्माण भारत में किया गया होगा। ये न सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को एक बूस्ट देगा, बल्कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है उसमें एक नया कॉन्फिडेंस भी फूंकेगा। अब इसमें सबसे मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है फिलहाल तेजस मार्क 2, जिसके लिए हमें F414 इंजन का निर्माण 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में ही करना है, और इसके लिए बाकायदा अमेरिका के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। बीच में कुछ हर्डल्स फेस हुए थे, लेकिन वो हर्डल थे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पर कह सकते हैं वैल्यू को लेकर के, टीओटी के परसेंटेज को लेकर के और कॉस्ट को लेकर के, जो कि अब चीज़ें रेक्टिफाई लगभग की जा चुकी हैं। और यहाँ पर अब भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वर्ल्ड क्लास इंजन है इन्हें डोमेस्टिकली बनाया जाएगा। अब अगर हम भारत के इंडिजिनस कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो ये भी पास्ट में मल्टीपल डिलेज को फेस कर चुका है, लेकिन ये भी एक नई एनर्जी के साथ रिवाइव हुआ है। और इसके जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये बहुत जल्दी हमें अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल एरियल व्हीकल में देखने को मिलेंगे, जैसे कि घातक यूकैप हो गया। और उसके बाद वो इंजन जिसपे पूरी दुनिया या यूं कह लें भारत के हर डिफेंस एंथुजियास्ट की नज़र टिकी हुई है, वो होने वाला है हमारा बेसिकली एम का इंजन, जो कि 120 किलोटन का इंजन है, जिसे अब ये कंफर्म हो चुका है कि हम सैफरान के साथ मिलकर बनाएंगे। हालांकि ये इंजन भी एक फियर्स कंपटीशन को पास करके आया है, जहां पर एक समय रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरान के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन था, और सब एक से बढ़कर एक ऑफर जो है ये भारत को दे रहे थे। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक के बाहर होने का कारण ये था कि जनरल इलेक्ट्रिक पार्शियल आईपीआर ऑफर कर रहा था, जहां पर बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट है जिनकी टेक्नोलॉजी वो होल्ड कर रखने वाले थे, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया था कि वही कंटेंडर विजेता होगा जो भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ऑफर करेगा। फिर वहां पर दो कंटेंडर्स बचते हैं, एक होता है रोल्स रॉयस और दूसरा होता है सैफरान। रोल्स रॉयस अपने EJ200 पर आधारित एक इंजन ऑफर कर रहा था, जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट था और वो 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, लेकिन यहाँ पर बाजी मारी सैफरान ने। उसका कारण यह है कि भारत ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट्स को यूज करता है, जो कि निग्मा M88 इंजन को यूज करते हैं, जो कि सैफरान के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में सैफरान ने M88 ट्यूरेक्स को अनवील किया और ये कहा कि इसमें जो अपग्रेड की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। हालांकि हमारा जो इंजन है एम का, वो M88 ट्यूरेक्स तो नहीं है, उससे एडवांस होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ है सैफरान की भारत में वो आ चुकी हैं, और ऐसे में भारत को हर प्रकार का सपोर्ट रोल्स रॉयस की तुलना में ज़्यादा अच्छे से मिलता और ज़्यादा जल्दी मिलता। और यही कारण है कि एमका के लिए हम जो सैफरान के साथ मिलकर इंजन है वो बना रहे हैं, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की तैयारी की जा रही है। इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप्स है वो भी देखने को मिलेंगी, और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है। और ये मूव ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर लगा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।